हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के नेक्स्ट टाइप के बारे में। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वाला जो टाइप है सिक्के पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर ये आपको टाइप अर्थमेटिकल रीजनिंग में भी देखने के लिए मिलता है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी देखने के लिए मिलता है। तो दोनों ही नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। और सबसे मुख्य बात यह है कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न के कई सारे छोटे छोटे टाइप हैं। जितने भी टाइप हैं हमने उसके सबके एक एक दो दो क्वेश्चन लेकर बहुत ही आसान तरीके से आज आपको हल करना सिखाएंगे। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनकी कुल जो है 410 रुपए के रूप में इकट्ठे हैं। तो जिनकी संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर एक चीज सीखनी है कि जो एक फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम कैसे पता करें कि ये सिक्का 1 रुपए का है या 5 रुपए का है या 10 रुपए का है। तो सबसे पहली बात यह होती है कि फेस वैल्यू हर कॉइन की अपनी फिक्स होती है। अगर कोई सिक्का 1 रुपए का है तो वो 1 रुपए का ही होगा, वो देखने से ही पता चलेगा कि वो सिक्का 1 रुपए का है। अगर कोई सिक्का 5 रुपए का है तो वो देखने से ही पता चलेगा। अगर कोई सिक्का 10 रुपए का है तो वो देखने से ही, छूने से ही पता चलेगा। तो अगर फेस वैल्यू किसी भी कॉइन की क्या होती है, वो स्वयं होती है। अगर हम फेस वैल्यू को, जो रेशियो होता है इनका नंबर का, संख्याओं का, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो जो होता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू निकल कर आ जाती है। कैसे करेंगे देखिए, एक चीज समझनी है। रेशियो कितना कितना दे रखा है, आपका क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, यानी फेस वैल्यू कितनी है? 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। और रेशियो कितना दे रखा है? देखिए रेशियो कितना है, 4:6:9। आपका ये रेशियो में है, इसको x मानकर रेशियो को हटाते हैं। तो अगर हमने इसको x मान लिया, बराबर माना x, तो ये कितना हो गया? 4x, 6x और 9x। अब जब आप फेस वैल्यू की ये जो हमारे रेशियो है इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया? 5 चौक 20x और ये क्या आ गया? 6 दूनी 12x और ये क्या आ गया? 9 का 9x। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास आ गई निकल कर। कितनी आ गई? 410। 20, 12 और 9 कितनी हो गई? 41x इज इक्वल टू 410 गया। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 10। x की वैल्यू 10 निकल कर आ गई। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है? 6x या 6 है। तो इस 10 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? 10। आपसे पूछ रहा है 6x, क्योंकि 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है? 6x। तो आंसर क्या आ गया? 60 आ गया। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न का उत्तर क्या आया? 60 आया। अब मुद्दा मेन ये है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको फास्ट कैसे करेंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीका डिटेल ये है। क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपको विद इन सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाना है। तो देखिए, जो भी आपके पास जो रेशियो दे रखा है इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। कैसे करनी है देखिए, क्या है? 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। रेशियो कितना दे रखा है? 4, 6 और 9। 5 चौक 20 और 2 छंग 12 और 1 नंबर 9। ये टोटल वैल्यू डायरेक्ट आपने यहां से निकाल ली। कितनी आ गई? 41। 41 इज इक्वल टू 410, जो कि आपके क्वेश्चन में देखो ये दे रखी है। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आ गई? टोटल वैल्यू 10 आ गई निकलकर। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आपसे जो पूछा है, आपसे पूछा कि 2 रुपए, तो 2 रुपए का बीच वाला रेशियो, तो 6 की रेशियो कितनी आ गई? 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। आपसे पूछता कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 10 की मल्टीप्लाई कितने से कर देते? 4 से कर देते। आंसर क्या आ जाता? 40।
आपसे कहता कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 9 की मल्टीप्लाई कितने से करते? 10 से। आंसर क्या आता? 90, 40, 60। तो यानी कहने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम प्रॉपर तरीके से ना करके डायरेक्ट उड़ाना सीखेंगे, इसी तरीके से करेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन है कि आपका एक थैली में 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। क्या है फेस वैल्यू? क्या है? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब आपको यूनिट हमेशा सेम रखनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे सारे के सारे कॉइन्स जो है रुपए के रूप में थे, यहां पर रुपए और पैसे के रूप में है। तो या तो आप इनको सबको पैसे में कन्वर्ट करिए या फिर रुपए में कन्वर्ट करिए। अगर हमने रुपए में कन्वर्ट करा तो 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/2 रुपीज। और 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/4 रुपीज। अब हमने इनको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। रेशियो कितना है? 5, 6 और 8। एक्स मान के भी कर सकते हैं, बिना एक्स मान के भी कर सकते हैं। आइए देखिए, अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सबकी। 5, 6 से ये कट जाएगा, कितना आएगा? 3। और 4 से ही कट जाएगा, कितना आएगा? 2। यानी कितना आ गया? 5, 3, 8 और 2 10। 10 बराबर कितना हो गया? देखिए 10 बराबर 240। तो 1 का मान कितना आया? 1 बराबर 24। अब 1 बराबर 24 आया, आपसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे का रेशियो कितना है? 8 है। देखिए 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है? ये 25 पैसे हैं, इनका रेशियो 8 है। क्वेश्चन में देखिए याद रखा है 8। अब मल्टीप्लाई बस इतना काम करना है, 24 अट्ठे 192। यानी क्या हो गया उत्तर? 192। इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करके आप सीधे क्वेश्चन में उत्तर निकाल कर ला सकते हैं। कब? जब आपके पास संख्याओं का अनुपात दे रखा हो। देखिए क्या है, सिक्के, ये क्या दे रखा है? सिक्के दे रखे हैं, सिक्कों का रेशियो दे रखा है। और ये क्या दे रखी है? राशि दे रखी है। यानी जब टोटल वैल्यू दे रखी हो और सिक्कों का रेशियो दे रखा हो, तब आप जो है सीधे मल्टीप्लाई करके और आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये सिक्कों पर आधारित का पहला टाइप था। अब हम इसके दूसरे टाइप पर चलते हैं। देखिए दूसरा टाइप क्या है हमारा, कि जब कुल सिक्के दिए हो और उनका अनुपात दे रखा हो। ये बहुत ही इजी टाइप है, यहां तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। यानी देखिए सवाल देखिए क्या दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं और इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है। यानी सिक्के और सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, वहां क्या था, वहां मूल्य दे रखा था। पहले टाइप में मूल्य दे रखा था और संख्याओं का अनुपात दे रखा था। यहां सेम है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब एक ही परिवार के सदस्य हैं तो बंटवारा बहुत आसानी से हो जाता है। आपसे पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे का देखिए रेशियो, आप 50 पैसे का रेशियो बीच वाला है। जिस भी क्वेश्चन का पूछेगा उसका रेशियो का वैल्यू ऊपर और टोटल का योग नीचे। 14 और 9 23 और 5 28। टोटल का योग नीचे और जिसका पूछा ऊपर, और टोटल मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन से। जितने कॉइन की संख्या दे रखी होगी, 28 दूनी 56, 9 दूनी 18, 180। 180 क्या आ गया? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 180। आपका आंसर क्या आ गया? 180। यानी अगर मेन बात क्या है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको क्वेश्चन में यह देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे दे रखी है। मूल्य के साथ अनुपात दे रखा है, सिक्कों के साथ अनुपात दे रखा है, सिक्कों के साथ किसका अनुपात दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला जो टाइप है क्वेश्चन को, तो यहां पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे। आइए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 432 सिक्के हैं, इनकी संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है। तो 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे का अनुपात क्या है? सबसे लास्ट वाला 25 पैसे का
क्या करना है, जो पूछा है वो ऊपर, टोटल वैल्यू का योग नीचे, 11 और 8 एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कितना हो गया 11 और 8 19 और 5 24, और टोटल कॉइन से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 432, 24 इकन 24, कितना बचा 19, 24 अट्ठे 192, 18 पंजे 90 कॉइन्स। तो आप इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन को यहां से निकाल सकते हैं। अगर यहां से आपसे कहता कि बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो ये जो वैल्यू आई है इसकी मल्टीप्लाई 11 से कर देते, यानी जिसका भी पूछा जाएगा सीधे सीधे आप उसकी वैल्यू को रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा कॉइन्स का दूसरा टाइप था। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। कह रहे क्वेश्चन, जब सिक्कों की फेस वैल्यू और मूल्य दे रखा है, फेस वैल्यू और मूल्य, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कोई 640 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अब देखिए सवाल की लैंग्वेज चेंज हो गई, करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। सवाल को जब एक बार आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चन की भाषा को हम पकड़ना सीख जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। कह रहे हैं प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। देखिए प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। मान लीजिए प्रत्येक प्रकार के जो नोट है, बहुत ही इजी टाइप है, ये हमने एक्स मान लिए। प्रत्येक प्रकार के नोट हमने कितने मान लिए, एक्स मान लिए। यानी एक्स नोट 1 रुपए के हैं, एक्स नोट जो है 5 रुपए के भी हैं, और एक्स नोट जो है 10 रुपए के भी हैं। यानी 1 रुपए के भी हैं तो टोटल नोट 5 रुपए के भी हैं, और टोटल 10 रुपए के भी हैं। ये सब मिलाकर यानी 1 रुपए के भी हो गए, देखो 1 लगा देंगे, 1 लगाने से या न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपए के कुल नोट इतने हो गए, 5 रुपए के कुल नोट इतने हो गए, 10 रुपए के कुल नोट इतने हो गए, जो कुल कितने रुपए हैं 640 रुपए हैं। यहां से कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 16x बराबर 640, 16 चौका 64, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब देखिए पूछा क्या है कि उस व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं। एक्स नोट 1 रुपए के हैं, एक्स नोट 5 रुपए के हैं, एक्स नोट 10 रुपए के हैं, 40 नोट 1 रुपए के, 40 नोट 5 रुपए के, और 40 ही नोट 10 रुपए के। टोटल कितने हो गए 120 नोट, 120 नोट हो गए इसके पास। आंसर क्या हो गया 120 नोट हो गया। यानी जब सिक्कों की फेस वैल्यू और उनका मूल्य दे रखा है, यहां पर कोई भी अनुपात नहीं दे रखा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्स मानकर डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अगर एक्स नहीं भी मानेंगे तब भी क्वेश्चन सीधे हो जाएगा। देखिए अगर हम सीधे क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं, एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो सीधे उड़ा दिए जाते हैं, एक्स एक्स नहीं माना जाता है बिल्कुल भी। एकदम एग्जाम में कैसे करते, 10 और 5 15 और 1 16, 16 से इसे भाग कर कितना आ गया, 16 चौका 64, 40 आ गया। 3 प्रकार के नोट हैं, 40 तिया 120, 5 सेकंड भी नहीं लगे क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन सीधे उड़ा दिया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम उड़ाएंगे ही, सेम इसी टाइप का है। देखिए 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, 10 और 5 15 और 1 16, 16 से इसे भाग करा, 16 तिया 48, कितना आ गया 30 आ गया। 3 प्रकार के नोट हैं, 30 तिया 90, कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर। कितनी देर लग रही है वो आप खुद देखिए। क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से सीखने के साथ साथ क्वेश्चन को विद इन टाइम के साथ 5 सेकंड में 10 सेकंड में कैसे करें, मेरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयास यही रहता है। क्वेश्चन को तो आपको सिखाना ही सिखाना है, क्वेश्चन के साथ वो टेक्निक जिसके माध्यम से आप एग्जाम में समय बचा सके। तो इस तरीके से आइए अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए अब क्या दे रखा है, जब सिक्के दिए हो और मूल्यों का अनुपात दिया हो, सिक्के के साथ साथ मूल्यों का अनुपात। एक बार में अगर आपको सारी चीजें समझ में नहीं आए तो बार बार देखना इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि सारे टाइप किस तरीके से हल करे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब सिक्के दिए हो, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, किस किस के हैं। देखिए जो नेक्स्ट टाइप है ये हमारा 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। अब देखिए यहां से हमें याद क्या रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर सिक्के दिए हैं और उनका मूल्यों का अनुपात दे रखा है।
जब भी अगर आपको ये वीडियो देख रहे हो तो सारे टाइपों को बार बार रिपीट करके देखना है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को हम, हर टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे। आइए देखते हैं। अब ये हमारा अगला टाइप है, इसमें क्या कह रहा है कि फेस वैल्यू दे दी और साथ में उनके मूल्यों का अनुपात दिया है। मूल्यों का अनुपात कितना है? 2:3:4। ये मूल्यों का अनुपात है, ये फेस वैल्यू है। इनको एक्चुअल अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 रुपए में टोटल कॉइंसों की संख्या होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 रुपए में, 1 रुपए की बात कर रहा है तो एक ही होगा। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के बनेंगे। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 4 सिक्के बनेंगे। क्या वैल्यू आ गई? 2, 6 और 16। ये वैल्यू निकल के आ गई। आपसे बात कर रहा है 50 पैसे, तो 50 पैसे का मतलब हो गया रेशियो 6। आपसे बात करेगा कि 25 पैसे, तो रेशियो निकल के आ गया 16। अब जिसका भी पूछ रहा है, यहां क्या पूछा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का। तो ये जो रेशियो आपका बनकर आया है प्रत्येक प्रकार के सिक्के, अगर हम बात करें 1 रुपए के लिए, तो 1 रुपए की जिस भी वैल्यू को मान निकालना है उसका योग ऊपर और टोटल का योग नीचे। 16 और 6 22 और 2 24। 24 चौक 96, 40 दूनी 80। यानी 1 रुपए के कितने कॉइन्स आ गए? 80। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो हम आंख बंद करके यहां पे कौन सा आंसर लगा देते? ये वाला, क्योंकि पहला ऑप्शन ही 80 से शुरुआत हो रहा है। लेकिन हमें यहां चीजें सीखनी है, तो सीखने के लिए क्या करेंगे? अब हमसे कह रहा है कि 50 पैसे के लिए, अगर 50 पैसे की बात कर रहा है तो 50 पैसे का रेशियो ऊपर 6, टोटल नीचे 24 और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 960 से। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने जब 40 वैल्यू निकाल दी, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 चौक 24, 240 आ गई। कितनी आ गई? 240 आ गई। अगर हम इस 40 की मल्टीप्लाई कितने से कर दें? 16 से। 16 चौका 64, 640 आ गई। यानी 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 640। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 240। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 80। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर निकल जाता है। याद क्या रखना है? जब सिक्कों के साथ मूल्यों का अनुपात दिया हो तो आप सीधे इनकी मल्टीप्लाई, जो इनके नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपए में बैठेंगे उनकी मल्टीप्लाई आप रेशियो के साथ कर दीजिए। सीधे आपको वो रेशियो निकल जाएगा जो आपको मान निकालना होगा। आइए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, फास्ट करना है क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा है? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे में, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 होते हैं और 1 रुपए का 1 ही होता है। इनकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट ये जो रेशियो दे रखा है इनसे कर दीजिए। 8 गुणा 4 गुणा और ये 3 गुणा। कितना आ गया? 8 रेशियो 4 दूनी 8 रेशियो और 3 चौक 12। यहां से आप इनको छोटा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे का रेशियो क्या है? 50 पैसे का रेशियो है 8 और टोटल नीचे इनका सबका योग रखना है। 12 और 8 20 और 8 28 और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है? जो कुल संख्या दे रखी है, कुल संख्या कितनी दे रखी है? 280। कितनी बार जाएगा? 10 बार। आंसर क्या आ गया? 80। क्या पूछा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 80 आ गई। तो इस तरीके से ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हमने बहुत ही आसानी से आपको हल करना सिखाया है। आशा करते हैं कि ये वाला टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सारे ही टाइपों को बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे कि आप उनके अंतर को समझ सकें कि अच्छा हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमें किस तरीके से ही क्वेश्चन हमें करने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।